चीन को समझने में अब तक जिन देशों ने भूल की वो सब कंगाली के कगार तक पहुंच गए। ड्रैगनलैंड की पॉलिसी एक ऐसे दीमक की तरह है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दे। आपको लग रहा है कि बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान का हाल तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब बारी हमारे दूसरे पड़ोसी श्रीलंका की है। श्रीलंका ने चीन पर यकीन करके उसे भारत के करीब आने का मौका दिया। बदले में श्रीलंका को खूब फायदा हुआ, लेकिन अब श्रीलंका को चीन के कर्ज के जाल में फंसकर छटपटाहट महसूस हो रही है। चीन ने जिसे दिखाया ख्वाब, वहां की अर्थव्यवस्था खराब। ड्रैगन ने फैलाया कर्ज जाल, कई देश होने वाले हैं कंगाल। पाकिस्तान की राह पर श्रीलंका, दोनों की बर्बादी पर नहीं शंका। समंदर के बीच बसे इस छोटे से देश के लोगों का दम घुट रहा है। पाकिस्तान की तरह यहां भी महंगाई बेकाबू है, नौकरी और आमदनी का जरिया नहीं बचा। सरकार लाचार है क्योंकि देश का खजाना खाली हो चुका है। आखिर कौन जिम्मेदार है श्रीलंका की बर्बादी का? जिस देश की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके लिए मनहूस कौन साबित हुआ? किसने इस देश को यहां तक पहुंचा दिया? जवाब वही है जिसने पाकिस्तान को कंगाली के कगार पर पहुंचाया। फिलहाल श्रीलंका का हाल जान लीजिए। कोरोना की वजह से टूरिज्म सेक्टर फेल हो गया। टैक्स लोड से लोगों की आर्थिक हालत पर असर पड़ा है। चीन का कर्ज चुकाते चुकाते सरकारी खजाना खाली हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार एक दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। चीन ने श्रीलंका को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर किस तरह बर्बाद किया, यह हम आपको बताते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे 2005 से लेकर पूरे 10 सालों के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे। इसी दौरान चीन ने धीरे धीरे श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। इसी दौरान श्रीलंका ने हम्बनटोटा में $1.5 बिलियन के बंदरगाह को बनाने के लिए चीन की मदद ली। श्रीलंका को लगा पोर्ट से व्यापार में फायदा होगा। श्रीलंका को यह भी लगा कि धीरे धीरे चीन का कर्ज चुका दिया जाएगा। श्रीलंकाई सरकार ने चीन से $1.26 अरब का कर्ज लिया। श्रीलंका को चीन की चाल का अंदाजा नहीं था। बाद में श्रीलंका कर्ज चुकाने में लाचार हो गया। नतीजा यह हुआ कि श्रीलंका को बंदरगाह चीन को लीज पर देना पड़ा। अब पूरे 99 सालों के लिए यह बंदरगाह चीन का है। यहां अब श्रीलंका का दखल नहीं चलता। ये एक तरह से अपने देश में गुलाम होने जैसा है। पोर्ट पर कब्जे के बाद से ही चीन के सैनिक बंदरगाह पर नजर आने लगे। श्रीलंका के ऐतराज के बावजूद चीन की नेवी अब श्रीलंका के पोर्ट पर आती जाती रहती है। चीन की नेवी अब श्रीलंका की सीमा से भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। एमडीएमके के महासचिव और सांसद वाइको ने कहा है कि श्रीलंका में तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों पर हमले बढ़ गए हैं। वाइको ने केंद्र सरकार से एक्शन की अपील करते हुए कहा कि श्रीलंका के अधिकारी बेवजह भारतीय मछुआरों को पकड़ रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या ये चीन की नौसेना कर रही है? पोर्ट पर जब श्रीलंका का कंट्रोल ही नहीं है, फिर समंदर में भारतीय मछुआरों को छोटी गलतियों पर क्यों पकड़ा जा रहा है? आशंका है कि ये सब चीन के इशारे पर हो रहा है। दूसरी तरफ चीन के राजदूत श्रीलंका के तमिल बहुल इलाके में पहुंचे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि चीन इस इलाके में फिर से लिट्टे को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। चीन के राजदूत ची झेंगहोंग के तमिल बहुल उत्तरी इलाकों के दौरे की तस्वीरें भी जारी की गई। एक तस्वीर में चीन के राजदूत को एक हिंदू मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए देखा जा सकता है। ये तस्वीर जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडास्वामी कोविल मंदिर की है। एक हिंदू श्रद्धालु की वेशभूषा में चीनी राजदूत मंदिर के बाहर खड़े लोगों में फलों का प्रसाद बांटते दिख रहे हैं। अब सवाल है, आखिर चीन भारत को क्या संदेश देना चाहता है? ये वही इलाका है जहां प्रभाकरण के नेतृत्व वाला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम यानी LTT एक्टिव था। अब यहां चीन की मौजूदगी भारत के लिए डिप्लोमेटिक वार्निंग है या फिर किसी साजिश की शुरुआत, इसका आकलन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।